नमस्ते मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता जीने की राह अध्याय 13 श्लोक नंबर 3 और 4 में आपका फिर से एक बार स्वागत है। क्षेत्रज्ञं च अपि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञो ज्ञानम यत तत् ज्ञानम मतम मम। हे भरतवंशी अर्जुन, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेने ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। वैदिक ग्रंथों में इसका इस प्रकार वर्णन हुआ है। यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस शरीर के भीतर इसके स्वामी तथा साथ ही परमेश्वर का वास है, जो इस शरीर तथा शरीर के स्वामी दोनों को जानने वाला है। इसलिए उन्हें समस्त क्षेत्रों का ज्ञाता कहा जाता है। कर्म क्षेत्र कर्म के ज्ञाता तथा समस्त कर्मों के परम ज्ञाता का अंतर आगे बतलाया जा रहा है। वैदिक ग्रंथों में शरीर, आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप की सम्यक जानकारी का नाम ही ज्ञान है, ऐसा कृष्ण का मत है। आत्मा तथा परमात्मा को एक मानते हुए भी पृथक पृथक समझना ज्ञान है। आत्मा के अतिरिक्त प्रत्येक शरीर में कृष्ण परमात्मा के रूप में रहते हैं, ये कृष्ण स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। तत्क्षेत्रम यत् च यात्रिक च यत् विकारी यत च यत् स च यत् यह यत् प्रभाव च तत् समासेन में शृणु। अब तो मुझसे यह सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, यह कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है, उसके क्या प्रभाव है। भगवान कर्म क्षेत्र जिसे क्षेत्र तथा कर्म क्षेत्र के ज्ञाता जिसे क्षेत्रज्ञ कहा गया है कि स्वाभाविक स्थितियों का वर्णन कर रहे हैं। मनुष्य को यह जानना होता है कि यह शरीर किस प्रकार बना हुआ है, यह शरीर किन पदार्थों से बना है, यह किसके नियंत्रण में कार्यशील है, इसमें किस प्रकार परिवर्तन होते हैं, ये परिवर्तन कहाँ से आते हैं, वे कारण कौन से हैं, आत्मा का चरम लक्ष्य क्या है तथा आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है। मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा, उनके विभिन्न प्रभावों, उनकी शक्तियां आदि के अंतर को भी जानना चाहिए। यदि वह भगवान द्वारा दिए गए वर्णन के आधार पर भगवत गीता समझ ले तो ये सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। मिलते हैं मित्रों कल श्लोक नंबर 5, 6, 7 के साथ। नमस्कार।